जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एयरफोर्स में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपकी एयरफोर्स XY ग्रुप की जो इंग्लिश के सेक्शन में ईडियम एंड फ्रेज के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018-19 में और जो एक्सपेक्ट हैं 2020 में आने के लिए, तो उन सभी को यहाँ पे वन बाय वन वीडियोज़ के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इसके थ्रू हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेज को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, आप वीडियो को लाइक करते हो और शेयर करते हो, कमेंट बॉक्स में बताते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए आज के हमारे ईडियम फ्रेज के सेक्शन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी जो ईडियम फ्रेज हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखना और कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को शेयर भी आपको करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी रिप्लाई भी देना है। तो जो फर्स्ट ईडियम है वो है लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में होना, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ही अपने आप को अनवेल फील करो, तो वो होती है आपकी फिश आउट ऑफ वाटर। तो हो जाएगा इसके जो एक्स एज ए एग्जाम्पल देखिए तो वो होगा राम इज गिवन स्टेनोग्राफर पोस्ट ही इज फीलिंग लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी बहुत कष्टप्रद स्थिति वहाँ पे वो महसूस कर रहा है वो स्टेनोग्राफर की जॉब मिलने से। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में होना, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ईडियम्स हैं इससे रिलेटेड, फिश से रिलेटेड। एक तो है यही कि लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर यानी कष्टप्रद स्थिति में होना। एक है फिश इन ट्रबल वाटर, आपने सुनी होगी फिश इन ट्रबल वाटर, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो होता है कि किसी के दूसरे की मतलब मजबूरी का फायदा उठाना, यानी दूसरे की विपरीत परिस्थिति का फायदा उठाना होता है फिश इन ट्रबल वाटर टू गेट एडवांटेज ऑफ समवन्स डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वो होता है फिश इन ट्रबल वाटर, तो टू गेट एडवांटेज फ्रॉम समवन्स डिफिकल्ट सिचुएशन। तो दोनों को आपको याद रखना है। फिश इन ट्रबल वाटर होता है किसी की विपरीत परिस्थिति का फायदा उठाना, और फिश आउट ऑफ वाटर ये होता है कष्टप्रद स्थिति में होना। तो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आपकी ईडियम है वो है अल्फा एंड ओमेगा। तो देखिए, जो अल्फा एंड ओमेगा होता है शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत होता है अल्फा एंड ओमेगा। तो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वाज कीप टू इंडियंस डिवाइडेड। तो अल्फा यानी शुरुआत और अंत की जो पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो थी कि लोगों को यहाँ पे डिवाइड करके रखना, लोगों को बांटना धर्म, जाति और भाषा के आधार पे। तो अल्फा एंड ओमेगा होता है शुरुआत और अंत। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड नंबर जो ईडियम है वो है बैग एंड बैगेज। तो देखिए, बैग एंड बैगेज होता है साजो सामान के साथ। तो देखिए, इसका जो एग्जांपल देखिए तो ही रिटर्न्ड हिज विलेज बैग एंड बैगेज, यानी साजो सामान के साथ वह अपने गांव वापस आ गया। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बैग एंड बैगेज है, सॉरी, जो बैग एंड बैगेज है, इसके साथ कभी भी विद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, कभी भी विद इसके पहले नहीं आएगा। जिस प्रकार से आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हो, ही रिटर्न्ड हिज विलेज विद बैगेज, बैगेज नहीं है, यहाँ पे है डायरेक्टली बैगेज बैगेज। तो बैग एंड बैगेज होता है, विद बैगेज एंड बैगेज नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैग एंड बैगेज के पहले विद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट आपकी ईडियम है वो है कट एंड ड्राइड। तो देखिए, कट एंड ड्राइड होता है बना बनाया तैयार। तो बना बनाया हुआ तैयार होता है कट एंड ड्राइड। नो वन विल गिव यू कट एंड ड्राइड, यानी कोई भी आपको बना बनाया तैयार नहीं देगा, यू हैव टू हार्ड वर्क। तो देखते हैं नेक्स्ट ईडियम कौन सा है। तो नेक्स्ट आपकी ईडियम है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है सबसे बड़ी प्राथमिकता, यानी जो आपका सबसे बड़ी प्राथमिकता वाला जो काम है, जो प्रेफरेंस वाला काम है, उसके लिए यूज करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट।
तो टू बी डिसेंट एंड डिसिप्लिन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ए सोल्जर इन आर्मी, यानी डिसिप्लिन में रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है किसकी, सोल्जर की। तो ये इस प्रकार से यूज होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे बड़ी प्राथमिकता। तो नेक्स्ट जो आपकी ईडियम है वो है गिव इन। तो देखिए गिव इन का मतलब होता है समर्पण कर देना, यानी हार मान जाना। हार मान जाना, समर्पण कर देना होता है गिव इन। तो ही इज ए ब्रेव मैन, ही विल नेवर गिव इन, यानी वह एक बहादुर आदमी है और वह कभी भी हार नहीं मानेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है गिव इन यानी हार मान जाना। एक आती है इसके साथ गिव अप। तो ये भी आपने सुना होगा, गिव अप होता है छोड़ देना, यानी किसी को छोड़ देना किसी भी कंडीशन में, किसी स्थिति को, तो उसके लिए यूज करते हैं गिव अप यानी छोड़ देना। और गिव इन होता है हार मान जाना। एक और होता है इसी के साथ गिव आउट। गिव आउट भी होता है यानी घोषणा करना। टू बी अनाउंस्ड होता है गिव आउट, घोषणा करना। तो तीनों इडियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्रीपोजिशन है। गिव इन यानी हार मान जाना, गिव अप यानी छोड़ देना, और गिव आउट घोषणा करना। तो नेक्स्ट है आपकी अबोव बोर्ड यानी सही व ईमानदार। तो सही और ईमानदार के लिए यूज करते हैं अबोव बोर्ड। तो ही इज ए हॉनेस्ट मैन, हिज फाइनेंशियल डीलिंग्स आर अबोव बोर्ड, यानी वह एक ईमानदार आदमी है और उसकी जो फाइनेंशियल डीलिंग्स है वो सही और ईमानदारी पूर्ण है। तो अबोव बोर्ड, सही और ईमानदार। नेक्स्ट है आपका सेमी साइड ऑफ लाइफ यानी समाज का अनैतिक पहलू। सेमी साइड ऑफ लाइफ यानी समाज का अनैतिक पहलू। द प्रेजेंट टाइम सिनेमा डिपिक्ट्स द सेमी साइड ऑफ लाइफ। तो अनैतिक पहलू के लिए यूज करते हैं सेमी साइड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है ए हॉट पोटैटो। तो देखिए जो हॉट पोटैटो है ये होता है एक कंट्ररी सिचुएशन अनेबल टू अवॉइड, यानी ऐसी स्थिति जिससे बचना काफ़ी मुश्किल हो, असंभव हो। तो इस प्रकार की स्थिति को बताने के लिए यूज करते हैं ए हॉट पोटैटो। तो एक कंट्ररी सिचुएशन अनेबल टू अवॉइड। नेक्स्ट है आपकी टू बी अंडर ए क्लाउड, यानी संदेह की स्थिति में होना, संदेह के घेरे में होने के लिए यूज करते हैं टू बी अंडर ए क्लाउड। तो हो जाएगा हिज कनेक्शन विद द मिलिटेंट्स हैव ब्रोट हिम अंडर ए क्लाउड, यानी जो उसका कनेक्शन है मिलिटेंट्स के साथ वो उसे संदेह के घेरे में ले जाता है। अंडर ए क्लाउड यानी संदेह की स्थिति में होना। नेक्स्ट है आपका टू बी आउट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए टू बी आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है बीमार होना, यानी अस्वस्थ होना या बीमार होना होता है टू बी आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो ही हैड बीन आउट ऑफ सॉर्ट्स फॉर सेवरल डेज, ही डोंट डू हिज होमवर्क, सॉरी ही डोंट डू हिज ऑफिस वर्क। तो आउट ऑफ सोर्स का मतलब होता है बीमार होना, अस्वस्थ होना। तो नेक्स्ट है आपका कीप अप वंस अपीयरनेस। तो कीप अप वंस अपीयरनेस होता है दिखावा करके काम करना, यानी टू मेंटेन वंस लुक्स एंड अपीयरेंस, यानी दिखावा करके काम करना किसी प्रकार का, तो वो होता है आपका टू कीप अप वंस अपीयरेंस। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। तो देखिए ऑफ एंड ऑन होता है ओकेजनली, यानी कभी कभार। ऑफ एंड ऑन होता है ओकेजनली, कभी कभार। तो नेक्स्ट है आपका टू टॉल्क थ्रो वंस हैट। तो देखिए टॉल्क थ्रो वंस हैट होता है टू टॉल्क नॉनसेंस, यानी फालतू की बात करना, ऐसी बात करना जो आपकी बिल्कुल सर से परे हो। टू टॉल्क थ्रो वंस हैट यानी नॉनसेंस की बात करना। तो नेक्स्ट है आपका टू कास्ट एस्पर्सन्स, यानी टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, अभद्र टिप्पणी करना, यानी टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स होता है टू कास्ट एस्पर्सन्स। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी ऐसा विनर जिसके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा फिर भी वह वो करके दिखाता है, तो उसे बोलते हैं ए डार्क हॉर्स, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर। तो नेक्स्ट है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है इरेगुलरली, यानी अनियमित। फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है इरेगुलरली यानी अनियमित।
नेक्स्ट है इन ए टाइट कॉर्नर, यानी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कष्टप्रद स्थिति में होना, इन ए टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेज, यानी फ्यूटिल सर्च, व्यर्थ की खोज, इसके लिए यूज करते हैं वाइल्ड गूस चेज, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई, तो हाई एंड ड्राई होता है नेग्लेक्टेड, यानी छोड़ देना, त्यक्त कर देना, तो हाई एंड ड्राई नेग्लेक्टेड। तो द प्रोडिगल सन वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, यानी जो खर्चीला सन था उसने उसे हाई एंड ड्राई यानी छोड़ दिया गया उसके दोस्तों के द्वारा जब उसने अपनी मनी क्या कर दी, यूज कर ली। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेज हैं जो आपकी एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको ये अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।